नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सबका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम सुनील शर्मा है और आज मैं लेकर आया हूँ गेस्ट वीडियो। आज हमारे साथ हैं तरनजीत सिंह सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, हमने सुना है कि आप पहले इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते थे, फिर उसके बाद आपने बीच में ही आपने किसी कारणवश आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री छोड़ दी, लेकिन आपने फिर कुछ ही सालों बाद आपने वापस से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपने बाउंस बैक करा। तो सर, क्या आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में? मैं तरनजीत सानी कोटा से हूँ, राजस्थान से। और अभी हमने जैसे इन्होंने कहा सर ने कि मैंने इंडस्ट्री में वर्क किया था। यस, मुझे 20 साल का रिच एक्सपीरियंस है और मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में पास आउट फ्रॉम सिम्बायोसिस स्कूल में और मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में वर्क किया। जैसे मैंने अपना करियर जब स्टार्ट किया तो एक सैमसंग टीवी कंपनी से किया, वीडियोकॉन ग्रुप से किया, जहाँ पे मैं औरंगाबाद बेस्ड था। उसके बाद फिर मैं इंश्योरेंस में आया और इंश्योरेंस में ऑलमोस्ट सर मैं आपको बताऊँ, मैंने राजस्थान हाफ ऑफ द राजस्थान टेक केयर करता था। और मैंने पहले करियर स्टार्ट किया था आईसीआईसी प्रोडक्शन से और उसके बाद कुछ 10 साल निकाले थे बजाज अलायंस के साथ में, जहाँ मैं कोटा पूरा क्लस्टर देखता था। उसके बाद मैं मोबाइल इंडस्ट्री में भी गया और जैसे आपका एक सवाल रहा कि मैं वापस इस इंडस्ट्री में कैसे आया, तो ये इंडस्ट्री का ना एक अपना ही बूम है। मतलब धीरे धीरे बताऊंगा कि मैं क्यों इसमें बाउंस बैक हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री को चखा नहीं है, अगर आपने इस इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया है और आपका कोई सपना है, तो वो सपना यही इंडस्ट्री पूरी कर सकती है। बस मैं इतना ही बताऊंगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में लोग सोचते हैं कि नहीं हम एक एजेंट बन रहे हैं, हम एक कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर आपको कोई सपना पूरा करना है तो ये इंडस्ट्री सबसे बेस्ट है, जिसमें मैं भी आज अपने 20 साल के करियर के बाद वापस आया। ओके, सो सर, आप अभी फ़िलहाल में करंटली किस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है और आप पहले किस कंपनी में काम कर चुके हैं सर? सर मैंने इंडस्ट्रीज़ में पहले मैंने जैसे बताया कि मैंने जब करियर स्टार्ट किया था 2005 की बात करता हूँ, तो 2005 में मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री आईसीआईसी प्रोडक्शन ज्वाइन किया था, एपेक्स मॉल जयपुरी। वहाँ मैं न्यू था इस इंडस्ट्री के, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस 4 साल का था वो मैंने देखा कि मैंने 4 महीने में कंप्लीट कर लिया है ना। तो वो इंडस्ट्री मुझे बहुत एकदम अजीब सी लगी कि पहले तो मुझे ये डर लग रहा था कि नया है, कैसे करूँगा, इंश्योरेंस है, व्हाट इज़ इंश्योरेंस, कैसे समझाएंगे लोगों को, लोग बीमा अपनी मर्जी से लेता है। लेकिन जब मैं उस इंडस्ट्री में घुसा तो मुझे एक बहुत ही अलग स्वाद आता चला गया। फिर उसके बाद मैंने बजाज अलायंस के साथ किया और अब जब मैं बाउंस बैक हुआ तो हेल्थ सेगमेंट, जब ये कोरोना आया था तब पता चला कि सबसे ज़्यादा जो वीक सेगमेंट है वो है हेल्थ। आपने देखा होगा हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, लोग हेल्थ के लिए वरीड नहीं है। और मुझे उसमें सबसे टॉप कंपनी लगी रिलायंस, जहाँ पे मैंने अपना करियर वापस बाउंस बैक किया। और हमारे ग्रुप का नाम है ट्रांस और मल्टी लोकेशंस पे चालू किया हम लोगों ने। मतलब ना केवल कोटा, वी हैव स्टार्टेड एमपी, हम लोगों ने यूपी, हम लोगों ने अभी दिल्ली घुस चुके हैं, दिल्ली नॉर्थ पूरा हमने कवर कर लिया है। धीरे धीरे हम पैन इंडिया ब्रांचेस में ले आएंगे। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो भी लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं ना, एक बार वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जरूर अडॉप्ट करें। हमारे साथ मिलकर, रिलायंस के साथ मिलकर हम अपना करियर बनाएंगे। ओके, सो सर, इज़ देयर एनी शॉर्टकट टू सक्सेस इन दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री? क्या इस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कोई सक्सेस हो सकता है शॉर्टकट के साथ? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी चीज़ है, कमाना हर कोई चाहता है, शायद आप भी कमाना चाहते होंगे, लेकिन कमाने के लिए कोई सीखना नहीं चाहता। अब मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए, अगर आप डॉक्टर बनते हैं, आप इंजीनियर बनते हैं, आपको बहुत ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है। अब वो डॉक्टर इंजीनियर जब ट्रेनिंग लेके आता है तो वो भी कोई ना कोई अपना सेटअप खोलता है, कहीं नौकरी करता है। मैं एक ही बात बोलूँगा, हर किसी को मैसेज है, यहाँ पे जब पहले लोग आते हैं तो ये आपको देखना है, वो सम टाइम के लिए आते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? सम टाइम मतलब कभी कभी इंश्योरेंस करेंगे। मेरा एक मंत्र था जो मैं बता देता हूँ, मैं सम टाइम वालों को पहले पार्ट टाइम बनाता हूँ, मतलब उनको ऐसा इंटरेस्ट दिखाता हूँ इंडस्ट्री का कि वो जो सम टाइम करना चाहते हैं, मतलब महीने में एक बार कभी एजेंट बन गया। आप नॉर्मली एजेंट्स का ये देखेंगे जो इंश्योरेंस बेचता है वो कभी सम टाइम, भाई महीने में एक पॉलिसी बेच दूंगा, तो मैं उस सम टाइम को सबसे पहले पार्ट टाइम पे लाता हूँ
और पार्ट टाइम से फुल टाइम पे ले जाता हूँ। मतलब उसको ऐसा इंटरेस्ट जगा देता हूँ कि उसको बोलता हूँ तू 1 लाख रुपए कहीं कमा के दिखा दे, या मेरे ट्रांस के साथ, करण सर के साथ काम कर ले। तो वो मेरा मंत्र एक ही है, पहले सम टाइम से मैं उसको पार्ट टाइम पे लाता हूँ, और ऐसा नहीं 6 महीने वेट करना, 1 महीने में उसको पार्ट टाइम पे ले आता हूँ, और पार्ट टाइम से उसको फुल टाइम पे ले आता हूँ। यही मेरा सक्सेस मंत्र है। तो 3 फॉर्मूला, सम टाइम टू पार्ट टाइम एंड पार्ट टाइम टू फुल टाइम। क्या बात है सर। ओके सर, एक और सवाल है, आप अपनी टीम मेंबर्स को मोटिवेट कैसे रखते हैं सर? हाउ डू यू मोटिवेट योर टीम मेंबर्स सर? सर मैं कई बार ना उनसे इंटरेक्शन बहुत करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आप अपनी टीम से इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप टीम को समझ नहीं पाओगे। तो अभी मेरे पास रिलायंस में हमने कुछ अभी 185 लोग जोड़े हैं एज अ लीडर्स, और हमारा मिशन है कि इस मंथ ईयर एंड तक वी विल बी हैविंग अ टीम ऑफ पैन इंडिया 2000। ये 185 में वो बात कर रहा हूँ, मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक ही स्ट्रैटेजी पे फ्लो कर रहे हैं, हम लोग उनको हैंड होल्डिंग दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, सम टाइम से पार्ट टाइम में लाने के लिए आप कब आएंगे? जब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको ऐसे काम करना है, रिलायंस का ये स्ट्रक्चर है, रिलायंस हमें कैसे प्रमोट करना है। जब तक आप इंश्योरेंस को उसको टिप्स नहीं देंगे, चाहे वो रिलायंस हो चाहे वो कोई भी हो, आप जब तक उसको हैंड होल्डिंग नहीं देंगे, क्योंकि मेरा मिशन क्या है, उसको पहला उसका फोकस कहाँ लाना है? पार्ट टाइम में। मतलब वो हफ्ते में 3 बार मेरे साथ बैठे और 3 बार मेरे साथ काम करे। तो कब बैठेगा? जब आप उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो जब आपका इंटरेक्शन लेवल बढ़ेगा तो आपका बिजनेस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो मेरा इंटरेक्शन लेवल मेरी टीम के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। हम लोग रात को 9 बजे भी एक मीटिंग रखते हैं, और सुबह 9 बजे भी, अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, जब भी आप सीखो। और संडे को वर्कशॉप रखते हैं। उस संडे की वर्कशॉप में हम लोग सिखाते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है। उनको बहुत ईजी लगता है। पहले वो आते हैं तो वो माइंडसेट लेके आते हैं, नहीं कभी कभी बेच लेंगे, करण सर ने बोला है तो। लेकिन फुल टाइमर हो गए। मैं आपको बताऊँ, 1 महीने के अंदर हमारे पास 50 ऑड पीपल हो गए जो हमारे साथ फुल टाइम रात दिन काम कर रहे हैं। क्या बात है सर, आप तो एकदम नया, एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। सर एक और सवाल है सर, अगर हमारे व्यूवर्स को, जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें आपके साथ काम करने की इच्छा हुई, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं सर? आप लोग, मेरा बहुत लोग वीडियो देखेंगे, मेरे चैनल्स हैं, आप सर भी प्रमोट करेंगे, इसमें नीचे एक नंबर होगा। और मैं आपको बता दूं, आप पैन इंडिया में कहीं से भी हो, बस आपका एक माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे काम करना है, और मुझे हैंड होल्डिंग सपोर्ट बोल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, बहुत लोग जॉब करने वाले होते हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में होते हैं। पैसा कमाने की इच्छा हर किसी की है, लेकिन उसके साथ एक ड्रॉबैक होता है कि उसके पास समय नहीं है। तो पैन इंडिया लेवल पे अगर आप मेरे साथ इंटरेस्टेड है, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि जो आपने पार्ट टाइम बनाया है, जो सम टाइम है, वो आपकी इनकम पार्ट टाइम में हो जाए, 1 लाख रुपए आए और आप महीने का कमाएं और उसको आप यूज़ करें। उसके लिए आप पूरे इंडिया लेवल पे हम लोग आपके साथ ब्रांचेस अवेलेबल होती है मेरे हर इंडिया के कॉर्नर में। आपको मैं बताऊँ सर, हर इंडिया के कॉर्नर में मेरे पास बंदे अपने सेट हैं, आप उनसे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दे रखा है, इनफैक्ट आई शेयर माई ईमेल आईडी ऑल्सो। तो ट्रांस सर्विसेज करके हम आपको, हमने अपना लोगो भी यही बनाया, हर पल साथ निभाएं। मतलब हम हर शहर में अवेलेबल हैं और हर जगह पे आपको हम मिलेंगे। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप दिल्ली से हैं, आप बॉम्बे से हैं, आप पटना से हैं, मैं कहता हूँ राजस्थान के किसी छोटे गांव से भी हैं, तब भी आपको क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए। और वो सपोर्ट होता है आपको ट्रांस देकर, आपको तरन सर देंगे। हम इसलिए देंगे क्योंकि आपको ऐसा फीलिंग ही नहीं आए कि आप इंडिया में किसी ऐसी जगह से काम कर रहे हैं और इससे अच्छा आप ब्रांच से करते हैं। तो पूरे लेवल पे हम आपके साथ फुल फ्लेक्स तैयार हैं। Okay sir, but why our viewers will join the insurance company और insurance industry? हमारे viewers क्यों इंश्योरेंस कंपनी या इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? इंश्योरेंस 2 चीज़ आपको सिखाता है, मैं आपको बताऊँ। इंश्योरेंस किसी तरह, इंश्योरेंस बहुत तरीके के होते हैं, लाइफ में होता है, हेल्थ में होता है, जनरल में होता है। इंश्योरेंस आपको 2 चीज़ सिखाता है। एक, आपकी खुद की नॉलेज इतनी बढ़ा देता है, क्योंकि एट द एंड मैं आपसे सब व्यूअर से सवाल करता हूँ और आपसे भी पूछता हूँ, हम लोग सबसे पहले भागते हैं गाड़ी के पीछे कि गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाने वाले के लिए कोई भी नहीं सोचता है
तो हम वो सोच बनाते हैं कि इंश्योरेंस की कैटेगराइज क्या है। हमारा एक ही मकसद होता है इस इंडस्ट्री में। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है, आपको एक घर, आपकी कॉलेज में कितने, आप जहाँ रहते हैं कितने घर होंगे, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, होंगे? सर मे बी 100 to 200। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि आपको वो घर 1 लाख रुपए कैसे देके जाएगा पूरे साल का। अगर वो 1 लाख देके जा रहा है और 200 है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कैसे होगा, क्योंकि उस घर में इंश्योरेंस की ज़रूरत है, बट आपको समझानी आती नहीं है और आप इसको समझते हैं मैं सेल्स कर रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले प्रोडक्ट नहीं बेचना। मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बिकवाता हूँ, मैं पहले अपने आप को बिकवाना सिखाता हूँ कि आपको मार्केट में कैसे लॉन्च करना है, आप कैसे देखिए, देयर आर 2 थिंग लाइफ में ध्यान रखना। हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं। आपको स्पीकर नहीं बनाते, हम स्पीकर नहीं बनाते। स्पीकर कौन होता है? बोलता चला जाता है। मतलब अगर वो क्रेडिट कार्ड वालों को आपने सुना हो ना, फोन आता है, सर कार्ड ले लीजिए, वो सुनता ही नहीं आपको क्या करना। हम लोग इन्फ्लुएंसर बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होता है जो जब वो बोलेगा और जो उसका पर्पस होगा सामने वाले की नीड को मैच करेगा। क्योंकि एक बहुत छोटा सा वर्ड है कि जो आपको आता है और जो बाजार चाहता है, तो आपके पास बहुत पैसा आता है। ये फंडा ट्रांस का है कि जो, वापस रिपीट करता हूँ, जो आपको आता है और जो बाजार चाहता है। बाजार इंश्योरेंस चाहता है बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए जब हम आपको सिखाएंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है और आपको कैसे बेचना है इंडिया लेवल पे घर बैठे बैठे, तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आप ये इंडस्ट्री छोड़ पाएंगे। आप चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि इस इंडस्ट्री में सिंगल टाइम पैसा नहीं आता है। यही एक इंडस्ट्री होती है जो आपको, जब तक वो बंदा इंश्योरेंस चलाएगा तब तक आपको पैसा आएगा, मतलब पेंशन। आप गवर्नमेंट जॉब क्यों ज्वाइन करते हैं? उसका कारण यही होता है कि आपको पेंशन आए, राइट? तो इंश्योरेंस भी पेंशन है। अब इसको सिंगल टाइम मत सोचिए कि आज मैं बेच के आया तो मुझे कितना मिलेगा, पहले ये बताइए। नहीं, अब ये सोचिए कि मुझे कब तक मिलेगा। ये वही इंडस्ट्री है जो आपको कब तक पैसा दिलाती है। नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं सबको पैन इंडिया पे यही मैसेज दूंगा कि आप लोग समय वेस्ट मत करिए, क्योंकि सपना आपका भी बहुत बड़ा है, उतना ही बड़ा जितना मेरा था, मेरा है अभी भी। मेरा सपना कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। अपने आप पे, अपनी नॉलेज पे, अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके देखिए कि अगर कोई ही इंश्योरेंस में बहुत पैसा कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं। जिस दिन आप वो मैं पूछ लेंगे कि मैं क्यों नहीं ये कर सकता हूँ, मैं जिस दिन सवाल आपके अंदर में आ जाएगा, आप सबसे बड़े सक्सेस मंत्र में पार हो जाएंगे। और मेरा यही मैसेज है कि जब मैं इंडिया लेवल पे आपके लिए आ सकता हूँ, तो आप उस शहर में बैठ के वेट मत करिए, इंतज़ार मत करिए, संपर्क करिए नीचे दिए हुए नंबर से जो अभी आप सर पब्लिश करने वाले हैं, और हमारे साथ मिलकर अपने लाइफ का सपना पूरा करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इनकम के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहें। इनकम आप खुद कमा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है टॉप मल्टी बिलियनर में और आप में। फ़र्क इतना कि आप सोच नहीं रहे, इसलिए आप कुछ कर नहीं रहे। अगर आपने सोच बना लिया कि इंश्योरेंस मेरे को अभी पैसा नहीं, लाइफ टाइम दे सकता है, तो आप कोई भी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में हो, आप एक बहुत पर्सनालिटी वाले हो, आप अपने खुद के घर के लिए कर लीजिए। आपको पता लगेगा कि यस, मैंने समझ के लिया है, मेरे को समझ आ गया। क्योंकि हमारे पास सारे वर्टिकल्स अवेलेबल है। आप मोटर हो, आप लाइफ हो, आप हेल्थ करना चाहते हो, आपको बेस्ट प्लान देंगे, आपको बेस्ट सक्सेस देंगे और आपको मज़ा आएगा हमारे साथ काम करने में। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा एंड मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।